साथियों, थंबनेल तो देख लिया होगा आपने। पंगा, वो भी वकील से। अपनी हद में रहे रिकवरी एजेंट। जब जनता करेगी धुलाई तो साथ नहीं देगी कोई एनबीएफसी। साथियों, आपने अक्सर हमारे चैनल पे लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर वीडियो देखे और उन्हीं वीडियो के बीच में एक वीडियो बनाया था हमने, और हमने हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को कहा था, यदि कोई रिकवरी एजेंट परेशान करे, गाली गलौज करे, अभद्रता करे और धमकी दे तो वो वीडियो वहां से लिंक क्लिक करके कॉपी करके उन रिकवरी एजेंट को भेज दीजिए। मैं आज माफी चाहूंगा उन तमाम रिकवरी एजेंट से जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी से अभद्र भाषा में बात नहीं करते, आरबीआई की गाइडलाइन से परे जाकर काम नहीं करते। लेकिन आज उन तमाम रिकवरी एजेंट को अपने हाशिए पे लूंगा जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारा वो पुराना वीडियो जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कि रिकवरी एजेंट के लिए हमने क्या वीडियो पोस्ट किया था। आज हम बात कर रहे हैं रिकवरी एजेंट की उस घटना के बारे में जो एक वकील साहब के साथ हुई। एक्चुअली कभी कभी रिकवरी एजेंट को पेमेंट के वसूली की इतनी ज्यादा चिंता हो जाती है कि उनको यह लगता है कि जिसने लोन की ईएमआई नहीं चुकाई है उन्होंने उसी रिकवरी एजेंट की किडनी निकाल ली है, और रिकवरी एजेंट अपनी किडनी बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइन से परे जाकर काम नहीं कर सकता है। आज मैं तमाम रिकवरी एजेंट को ही कहना चाहता हूं, क्या आप जानते हो कि आप जब रिकवरी करने किसी के घर पे जाते हो तो आज जनता इतनी अवेयर हो चुकी है कि वो आपसे पूछती है कि क्या आपके पास डीआरए लाइसेंस है। वो आपसे पूछती है कि क्या आपके पास जिस कंपनी से आए हो उसका आइडेंटिटी कार्ड है, क्या आपके पास आई कार्ड है। पूछती है कि आप हमारे घर पे आए हो, क्या आपके पास होम विजिट लेटर या फिर ऑफिस विजिट लेटर आपके पास है क्या। साथियों, मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं 99.99% जो रिकवरी एजेंट है उनको कभी भी उनकी कंपनियां, चाहे वो एजेंसी हो चाहे वो एनबीएफसी कंपनी के थ्रू हो, उनकी कंपनियां कभी भी उनको होम विजिट लेटर, ऑफिस विजिट लेटर जो कि आपके नाम से हो, लोन डिफॉल्टर के नाम से हो, जारी नहीं करती है। क्यों जारी नहीं करती है, आज आपको उसका असल कारण भी मालूम पड़ जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कंपनियां इसीलिए जारी नहीं करती है होम विजिट लेटर, ऑफिस विजिट लेटर उस लोन डिफॉल्टर के नाम का, उसके लोन अकाउंट नंबर से, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां खुद ये जानती है कि रिकवरी एजेंट रिकवरी तभी कर पाएगा जब वह अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करेगा, और जब जुबान का गलत इस्तेमाल करेगा तो सामने हमेशा गाय बने लोग नहीं मिलते हैं, कभी कभी शेर भी मिलते हैं, कभी कभी तो खूंखार लोग मिलते हैं जो कच्चा चबा जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई रिकवरी एजेंट जब हद पार करे ना तो घर की महिलाएं तक झाड़ू उठा के उसकी धुनाई कर देती है। और ऐसी स्थिति में जब कोई रिकवरी एजेंट अनाधिकृत रूप से बिना डीआरए लाइसेंस या बिना होम विजिट लेटर किसी के घर में घुस जाए और पानी की बोतल भी अगर गिर जाती है, किसी के घर का पर्दा फूट जाता है या मटका फूट जाता है, तो संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है। अब ऐसा ही एक वाकया जोधपुर शहर में हुआ। जोधपुर शहर में एक वकील साहब का जो क्लाइंट था वो किस्तें नहीं भर रहा था। अखबार की खबर आप पढ़ पा रहे होंगे। तो रिकवरी एजेंट की मजाल तो देखिए कि उन्होंने सीधे वकील साहब को फोन किया कि आपका क्लाइंट फीस नहीं भर रहा है। वकील साहब ने एक ही बात कही, नहीं भर रहा है तो नहीं भर रहा है, तुमको करनी है लीगल कार्रवाई करो। अब यह बात रिकवरी एजेंट को खटक गई और वह अपने 2 मुस्टंडे साथियों के साथ वकील साहब के ऑफिस चला गया।
अब जाहिर सी बात है, जब वकील साहब के ऑफिस में गया तो वकील साहब तो वकील साहब है, वो 3 लोग थे, इधर 2 लोग थे। बातचीत हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई ऑफिस में तोड़फोड़ का, पत्नी के साथ अभद्रता की। अब ऐसी कंडीशन के अंदर उन रिकवरी एजेंट की तो लग गई, बिल्कुल लग गई साहब, क्योंकि पंगा वकील से लिया है। मैं एक बात कहूं, जब सरकार हो, प्रशासन हो, सिस्टम हो, कोई भी उलझना नहीं चाहता है वकील कौम से। कारण क्या है कि वकीलों की यूनिटी जो होती है ना, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है। अब तो लगाइए जमानतें, कौन से वकील साहब पैरवी करेंगे? वकीलों की यूनिटी यही होती है कि एक ऑर्डर पास हो जाता है बार एसोसिएशन का कि इस मामले में कोई इनकी पैरवी नहीं करेगा। फिर तुम में दम है तो लाओ बाहर से वकील, हाईकोर्ट से लाओ, सुप्रीम कोर्ट से लाओ, 2-5 लाख रुपए फीस अगर तुम्हारी औकात है तो। मैंने पहले ही अपने वीडियो में संदेश दिया था रिकवरी एजेंट को, लेकिन शायद इन रिकवरी एजेंट ने वो संदेश नहीं सुना। ये कंपनियां आपको इसीलिए होम विजिट लेटर, ऑफिस विजिट लेटर क्लाइंट के नाम और उसके अकाउंट नंबर के साथ नहीं देती है। रीजन है, वो जानती है कि जब पंगा होगा ना तो कंपनी के आफत गले पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में इन रिकवरी एजेंट ने अपनी हद पार की, और हद भी पार की तो किसके साथ की? वकील के साथ की। अगर वो वकील साहब चाहते ना तो उनको वही गाड़ देते, लेकिन कानून के पुजारी ठहरे और कलम से खेलना जानते हैं। क्या किसी के ऑफिस में घुसना या किसी के घर में घुसना, वहां जाकर कोई तोड़ फोड़ कर देना, चाहे वो छोटी सी भी चीज क्यों नहीं हो। अब यहां पर सीधी एफआईआर, वो भी संज्ञेय धाराओं में, और वहां पर भी राजस्थान के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, यानी कि वो अपने क्लाइंट के हित के लिए काम कर रहे थे। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की धाराएं अलग से, ऊपर से पंगा वकीलों से, यानी कि पूरी यूनिटी से। क्योंकि वकील जब आपस में कितने भी लड़ ले, लेकिन कोई तीसरा इंसान यदि वकील पे आता है ना तो जनाब बदिया उखेड़ के रख देते, बदिया उखेड़ के। मैं एक बार फिर रिकवरी एजेंट को यह ताकीद करना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से लोगों के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, उनके घर जाकर जो अपने डोले शोले दिखाते हैं, जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, मैं तो पैसा लेके ही जाऊंगा। मैं तो आज उठूंगा ही तब जब मुझे पैसा मिलेगा। आप पड़ोस में जाकर उनके लोगों को कह रहे हो कि भाई इस आदमी के नाम पे लोन है, ये लोन नहीं चुका रहा है, उसकी मानहानि कारित कर रहे हो। जनाब जनता जाग चुकी है, और जब आप किसी घर के अंदर जाते हो ना रिकवरी एजेंट बन के, तो आप बाहर के हो। आपको अधिकार ही नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर जाकर अपनी रिकवरी के प्रोसेस को करें। और ऐसी स्थिति में यदि आपके ऊपर एफआईआर हुई ना, एनबीएफसी कंपनी पल्ला झाड़ लेती है, पल्ला। क्या? और इन धाराओं के अंदर जब एफआईआर दर्ज होती है ना, निचली कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है साहब, सेशन कोर्ट भी बेल खारिज करेगी, हाई कोर्ट से मिलेगी बेल। और वहां पे जब वकील का मामला है तो और मामला गंभीर। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। और लड़ते रहो पेशिया, लड़ते रहो पेशिया, कंपनी नकार देगी, नहीं हमने तो इसको ऑथराइज ही नहीं किया था, हमने तो इसको कोई पावर ही नहीं दिया था कि ये जाए। तो आप ये ना सोचें कि यहां एक वकील के साथ हुआ, उन्होंने तो कर दिया। आम जनता के साथ भी अधिकार है, आम जनता को भी अधिकार है कि यदि आप उनके घर में घुसे तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो आपको हार्म भी कर सकते हैं। अपने हदों में रहे। ये गाली गलौज करना, अभद्र में भाषा में बात करना, डोले शोले दिखाकर लोगों को डराना, इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि जब उलझोगे ना तो घर के टाट पतरे बिक जाएंगे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं रहेगी, बदन पे कपड़ा नहीं रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे, पुलिस थानों के चक्कर काटते रह जाओगे। और पुलिस थाने के अंदर भी है ना एक आजकल नया बेल्ट आ गया है जो निशान नहीं छोड़ता है। और आजकल राजस्थान पुलिस तो गजब हो गई है, मतलब कोई भी अपराधी जब पकड़ा जाता है ना तो उसकी टांग टूटी हुई होती है। टांग टूटी हुई क्यों होती है मालूम है? कारण वो भाग रहा था, खड्डे में गिर गया। तो ऐसे टांग न तोड़ाए, अपने पैर को फ्रैक्चर न कराए, अपनी हद में रहे। एनबीएफसी आज है कल नहीं है, अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। लोगों को डराने धमकाने का प्रयास न करे। नहीं है तो नहीं है पैसा,
इस तरीके से, जिस तरीके से आप एक्ट करते हो ना, वो टोटली इलीगल है। अगर रिकवरी एजेंट हो तो कान खोल के सुन लो कि किसी के घर जाते हो ना, डीआरएल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, कंपनी का आईडी कार्ड होना चाहिए, कंपनी का आईडी कार्ड के साथ आपके खुद के आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास होम विजिट लेटर होना चाहिए, वो भी उस व्यक्ति के नाम का और उसके लोन अकाउंट नंबर के साथ। तभी आप उसके घर पे विजिट कर सकते हो। और जनता जाग चुकी है, यूट्यूब पे इतने युद्धवीर पड़े हुए हैं, इतने जानकारी देने वाले साथी पड़े हुए हैं कि उन्होंने जनता को इतना अवेयर कर दिया है। अरे भाई, कोई लोन नहीं भर पा रहा है ना, कोई उसकी मजबूरी है, कोई तकलीफ है उसको, ठीक है, आपका टारगेट है, आप अपना टारगेट पूरा कर रहे हो, आप अपने टारगेट के चक्कर में लोगों की ईएमआई भी खुद जमा करा रहे हो, आपको यह पता है। मैं रिकवरी एजेंट को कहना चाहता हूं, आपने किसी व्यक्ति के लोन अकाउंट में या उसके क्रेडिट कार्ड में कोई अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर दिया, किसके लिए? क्या? अपने स्वार्थ के लिए, क्या? अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए। अगर उस व्यक्ति ने ईमेल आईडी पर यदि कोई कंप्लेंट फाइल कर दी, यदि उस व्यक्ति ने अपने अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन की एफआईआर दर्ज करा दी, आरबीआई को कंप्लेंट फाइल की, आपकी कंपनी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। उस समय जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति की लोन अकाउंट की डिटेल थर्ड पार्टी के पास कैसे गई, यानी कि डाटा साझा हो रहा है, कॉन्टैक्ट साझा हो रहे हैं। साथियों, रिकवरी एजेंट जो है ना, वह न केवल भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपितु आईटी एक्ट के अंतर्गत भी अपराध कारित कर रहे हैं अगर वो इस तरह का काम करते हैं। तो यहां पर हमारा खुला सजेशन रहेगा आपको कि इस प्रकार के एक्ट से आप दूर रहे। ये एक घटना नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, रिकवरी एजेंट की तानाशाही के कारण, उनके डराने के कारण कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा जब दर्ज होता है ना, तो साहब हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है, हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है। आप उनके कांटेक्ट पे फोन करते हो। मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है ना, वो सारे जो भी आपको रिकवरी एजेंट धमकाते हैं ना, उनको भेजो। अरे इनको तो छोड़ो, रिकवरी एजेंट को, कुछ वकील साथी, वकील तो है ही नहीं, वो वकील होते तो इतनी अक्कल होती उनमें कि स्टाम्प पे नोटिस बना के वो अलग तरीके से छापे लगा के नहीं भेजते। मतलब मैं ये कह सकता हूं फर्जी वो लोग कंपनी के, मतलब वकीलों के नाम तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कुछ है, मैंने उनको टैली भी किया है, मैंने ट्रैक भी किया है कि ऐसे वकील भी है। 2021-22 की सनद है, रजिस्ट्रेशन है 21-22 का। चंद पैसों के लिए कंपनियां उनको सैलरी दे रही है और उनके सील और उनके नाम का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे नोटिस आते हैं जहां वकील का नाम लिखा होता है, ऊपर सत्यमेव जयते का सिंबल लगा रहता है क्या, और ऐसे नोटिस भेजते हैं जैसे जिंदगी में देखे ही नहीं। आप क्यों भूल जाते हो? जब आपकी चीजें वायरल होती है तो दूसरे वकील साथी भी देखते हैं, जुडिशरी के लोग भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग भी देखते हैं। क्यों अपना कबाड़ा कर रहे हो? किसी ने अगर एक कंप्लेंट फाइल कर दी इस मैटर में, आप जानते हैं स्टाम्प कूटकरण क्या होता है, मुद्रा कूटकरण क्या होता है? आज जीवन कारावास का प्रावधान है। और इस तरीके से किसी स्टाम्प पर आप लीगल नोटिस बनाकर किसी को डरा रहे, धमका रहे, आज जीवन कारावास का प्रावधान है इन मामलों में। हो सकता है रिकवरी एजेंट कर रहे हो, रिकवरी एजेंट भी सुन लीजिए। आप जो फालतू मैसेज बना के भेजते हो ना कि दिल्ली बार काउंसिल जांच करेगी, पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, पुलिस आपके घर पे आ रही है, ये आपके घर पे दौरा करेंगे, आपके घर पे नोटिस चस्पा कर देंगे। आपके बाप का राज है क्या? मेरे चैनल पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह मर्यादित भाषा में बात करना चाहता हूं। लेकिन जो क्रोध होता है ना, आवेश होता है, वो उठता है। रिकवरी एजेंट अपनी हद में रहे, छोड़ देनी होती है तो नौकरी, बनना है तो जल्लाद बन जाए जाके, अगर इतनी ज्यादा है। क्योंकि जनता अवेयर हो चुकी है, पहले की तरह नहीं रही। आज की तारीख में अगर जनता किसी कारण से लोन नहीं भरती है ना, पहले ही प्रायर नोटिस दे देती है। रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर देते हैं, औकात नहीं है उस पर साइन करने की क्या। और एक बात मैं आपको कहूंगा, लोन डिफॉल्टर्स को भी, नए नंबर के है ना, ये व्हाट्सएप कॉल मत उठाओ। और एक रिकवरी एजेंट को भी कहूंगा, आपको ये लगता है ना कि व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ये दिमाग से निकाल दो। हर फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, क्यों लपेटे में आओगे?
मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं ना, ये वीडियो शेयर करो। मैं जानता हूं कि जितने भी रिकवरी एजेंट इंडिया के इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, लेकिन फिर भी लाइक करने वालों की संख्या आपसे ज्यादा ही रहेगी। मेरे एक दो रिकवरी साथियों ने मैसेज भी किया कि सर हम बहुत अनुशासनहीनता के साथ तरीके से काम करके लोगों से पैसा भी निकालते हैं। ये वीडियो मेरा उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उन जाहिल, उन गवार, उन बददिमाग लोगों के लिए है जो रिकवरी एजेंट को समझते हैं गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। अरे एक मुकदमा दर्ज होने दो और फिर कहो एनबीएफसी कंपनी में बिल दो, मेरी जमानत का ही बिल है। मेरा ये मुचलका बनना है, मेरे एनबीएफसी से कोई जमानत ही दिला दो। न तो आपको जमानत ही मिलेगा, न वहां से जमानत का खर्च मिलेगा, न केस लड़ने का 1 रुपया मिलेगा। साल 6 महीने 8 महीने के अंदर आप कंपनी छोड़ देंगे और जिंदगी भर मुकदमे लड़ते रहना। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। बोलना पड़ता है हमको, क्योंकि हम भी नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। और एक बात कह दूं कि जिंदगी में रिकवरी एजेंट सब कुछ करना, किसी वकील से मत उलझना, उल्टा लटकाता है, उल्टा। क्योंकि जब एक बात सुनी आपने, डॉक्टर की गलती होती है ना तो आदमी जमीन के 2 फीट नीचे जाता है, दफना दिया जाता है। लेकिन जब वकील की गलती होती है ना तो हवा में पैर रह जाते हैं, ऐसा लटक जाता है। और जब वकील की सटकी ना तो वो खान साहब का वीडियो सुन लेना, जब वो अपने पे आता है ना किसी के बाप का नहीं रहता है। इसीलिए जिंदगी में सब कुछ करना, किसी वकील की प्रोफाइल पे गलत टिप्पणी करने से पहले भी 1000 बार बचना। और अब तो आम जनता जाग चुकी है। जब आम जनता धुलाई पे उतर आई ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां आप रिकवरी करने जा रहे हो ना, ये डोले शोले दिखा रहे हो, ये आप कोई महाभारत के भीम नहीं हो, अपनी गदा मारोगे और जमीन हिल जाएगी। 4 लोग जो घर घेर की कुटाई करेंगे ना तब समझ में आएगा। और रिकवरी एजेंट जितने भी हैं उनको कह रहा हूं कि मेरा पहला वीडियो भी जो है ना बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया हुआ है, आपके दर्द का बनाया हुआ है। लिंक में डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना। क्योंकि जनता के हत्थे चढ़ गए ना तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता है और भीड़ पे कोई रिपोर्ट भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। और हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता है, क्योंकि कभी कभी उसको मौका मिलता है पड़ोसी की सेवा करने का। और जब किसी की धुनाई चल रही हो ना, किसी व्यक्ति को 2-4 लोग कूट रहे हैं तो हर कोई हाथ साफ करने आ जाता है। रिकवरी एजेंट ध्यान रखें, इस वीडियो का मकसद कतई आपको नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन ऐसे बददिमाग और बदजाहिल जो लोग हैं ना उनके लिए एक संदेश है कि रिकवरी एजेंट रहे, हद में रहे। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर होना चाहिए। मैं चाहता हूं हर रिकवरी एजेंट जो है वो इस वीडियो को देखे कि आपके हद और लिमिटेशन क्या है। ये फर्जी मैसेज करना भी लोगों को बंद कर दो, व्हाट्सएप कॉल करना, लोगों को डराना, धमकाना, गाली गलौज करना। आम आदमी की जब सटकती है ना तो आम आदमी से बुरा कोई नहीं होता इस दुनिया में, ध्यान रख लीजिए साथियों। लोन डिफॉल्टर हो तो कोई अपराध नहीं किया है, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन नहीं भर पा रहे हो ना, किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी को करनी है, करती रहेगी लीगल कार्रवाई, कोई फांसी की सजा नहीं है। आपके पास नहीं है पैसा, नहीं चुका रहे हो तो घुट घुट कर मरने की जरूरत नहीं है, तनाव मत लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोन डिफॉल्टर जेन्युइन लोन डिफॉल्टर है, हालात और विषम परिस्थितियों के कारण लोन नहीं भर पा रहा है ना, हमारे चैनल पर विजिट करें। हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको जो आपके हक और अधिकारों के बारे में आपको सुरक्षित करते हैं। और कोई माई का लाल रिकवरी एजेंट है ना जो डराए ना, उनको वीडियो के लिंक भेज देना 2, एक पहले वाला एक ये, ताकि उनको हद मालूम पड़े कि आम जनता क्या कर सकती है। और एक बात और कह रहा हूं, व्हाट्सएप पे जाके एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर इनके फर्जी मैसेज जो होते हैं ना उनका हम खुला पोस्टमार्टम करते हैं। खुला पोस्टमार्टम, ये जैसे ही मैसेज भेजते हैं हम चिपका देते हैं अपनी लाइनें और डाल देते हैं वहां पे, या तो हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और फेसबुक इंस्टाग्राम पे, और टोटली एक ही नाम से एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट। आज के वीडियो में बारे में क्या कहना है खुलकर कमेंट करें, और जिन रिकवरी एजेंट को डिसलाइक करना है ना वो डिसलाइक करें। आज माफी चाहूंगा, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि कई लोग दुखी है, उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए कुछ शब्द आज गलत निकले हैं, तो दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।